तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू 9054 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑडियो अपलोड की जाती है और आप इसे सुनिए। और सभी से निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को आप आशीर्वाद बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधु कहते हैं भैया, जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे प्रभु की हो जाती है। श्री राम जय राम। जो इनके प्रति शरणागत हो जाए, लेकिन जो स्वयं पर आश्रित रहे, जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसे स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता। और मेरे पागलों, हम एक बात बोलेंगे, अपने आप पर अभिमान करोगे तो पुरुषार्थ से पार जाना पड़ेगा। अगर परमात्मा का स्वाभिमान दिल में रखोगे तो प्रभु प्रसाद से पार हो जाओगे। अब आपका निर्णय है, आपको पुरुषार्थ करना है या प्रभु का प्रसाद पाना है। अगर आप में पुरुषार्थ की सामर्थ्यता है तो पुरुषार्थ करके पार हो सकते हैं। लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं कर सकते, देखो हम तो ऐसे समझा सकते हैं आपको, जरूर करिए प्लीज। अगर मान लो हम लोग भक्त ना बन पाए, क्या उपाय है? गुरुजी भक्ति नहीं आती है, माला करते ही नींद आने लगती। कई लोगों को तो माला करते ही नींद आती। वैसे तो तुम टीवी दिखवाओ, रात भर नींद नहीं आएगी, मोबाइल दिखवाओ, पूरी रात नींद नहीं आएगी, उल्लू जैसे जागते रहेंगे, उल्लू जैसे 4-4, 5-5 बजे सुबह सोएंगे। और थोड़ी सी रामायण दे दो, लो बेटा रामचरितमानस पढ़ो, पलटाओ, गुरुजी सिर दर्द हो रहा है, नींद आ रही, ठटरी के बारे है। अरे टीवी देखने में रात भर नींद नहीं आती, भगवान की कथा सुनने में तुरंत नींद आती। अच्छा, तुम लोगों ने विचार किया कि नींद क्यों आती? पूछो क्यों आती? राम जी ने जब कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी गई, बोली महाराज हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या हुआ? बा हमारा पति 6 महीना सोता था, एक दिन जागता था, और जागता भी था तो हमसे बात ही नहीं करता था, खाता पीता फिर सो जाता। हमारा तो दिमाग खराब है। और ऊपर से बची खुची जिंदगी जो थी, शायद कभी हम बात कर पाते, सो तुमने बाण मार के मार दिया, हम तो बेकार हो गए, हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। अब बताओ इसका पाप कौन भोगेगा? भगवान बोले देवी जी पाप तो कोई नहीं भोगेगा, पर हम तुम्हारे मिलने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो कुंभकर्ण की पत्नी बोली जय हो आपकी महाराज, बताओ कहां मिलेंगे हमारे पति? तो राम जी बोले देवी कथा में मिलेंगे, कथा में। किसकी कथा में? सबकी कथा। बागेश्वर धाम वालों की कथा में तो स्पेशल। तो कुंभकर्ण की पत्नी बोली महाराज हम अपने पति को पहचान कैसे पाएंगे? भगवान ने मुस्कुराकर कहा देवी जो कथा में बैठकर सोने लगे, समझ जाना भी तो तुम्हारा ही पति बैठा है। जो कथा में आकर सोने लगे, और हम लोग देखते हैं कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। है? कथा के बीच में पाप ऐसे अकुलाते हैं, ऐसी गंभीर नींद आती है, आहा मन करने लगता बिस्तर मिल जाए, 6 महीना एकदम नहीं उठेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है ना। उपाय क्या है? कथा के बीच में एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी ये संगीत की क्या जरूरत है? हमने कहा बात बहुत सही है आपकी, लेकिन बच्चों को जब दवाई खवानी हो तो कड़वी दवाई के नाम पर नहीं खाते, लेकिन शहद मिला दो, उस शहद मिला दो तो कैसी भी दवाई हो वो खवा दो, शहद के साथ दवाई भी चली जाती, रोग भी मिट जाता, मुंह भी मीठा मीठा हो जाता। उसी प्रकार कथा में संगीत का काम है। संगीत के साथ अगर कथा सुनाई जाएगी तो संगीत है शहद और कथा है औषधि। अगर संगीत के साथ कथा सुनाई जाएगी तो रोग भी मिट जाएगा, मुंह भी मीठा मीठा रहेगा, मुंह भी मीठा मीठा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल शहद ही शहद खवा दो, शुगर और हो जाए। बोलो सीताराम, ज्यादा शहद खवा दिया जाए शुगर हो जाएगा। उसी प्रकार केवल संगीत नहीं, संगीत के साथ अगर कथा प्रवाही जाए तो ये भी हमारे रोग को मिटाएगी। कथा कौन से रोग को मिटाती? बोले भैया वृथा के रोग और भय के रोग को मिटाने के लिए भगवान की कथा जरूरी है। और धन्य है श्री हनुमान जी महाराज।
प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज इसीलिए प्रभु के चरित्र के सुनने के आदि हैं, और आदि होने के कारण श्री राम जय राम। हनुमान जी महाराज राम जी के प्रिय हो गए। मतलब कथा का संकेत सीधा सा है, जो भगवान के सत्संग को सुनेगा वो परमात्मा का प्रिय हो जाएगा। जय एक राम, बात, जय राम। इसी में दूसरी बात, रिएक्शन से बचने के लिए एक्शन बदलना चाहिए। रिएक्शन से बचने के लिए आप लोगों से निवेदन डायरेक्शन और एक्शन दोनों बदलना चाहिए। अगर रिएक्शन हो जाए तो बड़ा खतरनाक होता है, इसीलिए बोले भैया